हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पैकेजेस के बारे में। हमने पढ़ा था क्या होते हैं पैकेजेस, क्यों हम पैकेज यूज करते हैं, हम कहाँ पर और किस तरह से पैकेज को जावा की प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे, जो कि हमारा लूप होल्स इन पैकेजेस। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा वो है लूप होल्स इन पैकेज। ठीक है, तो पैकेज में क्या क्या लूप होल्स है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले बात कर लेते हैं पैकेजेस क्या होती है, मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं पैकेज के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लूप होल्स इन पैकेज के बारे में। तो बेसिकली बात करें पैकेज का, तो पैकेज क्या होती है, अगर मान लो मैंने कोई एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहा हूँ जो कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका मतलब ये है कि जो भी हॉस्पिटल है उसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन उसको हैंडल करना सिंपल है। तो मान लो ये जो प्रोजेक्ट है जावा में इंप्लीमेंट करी गई है, तो सिंपल हम जावा वर्ड जावा इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस हैं, डॉक्टर की क्लास है, पेशेंट की क्लासेस हैं, मेडिसिन की क्लासेस हैं, जो भी सारे क्लासेस हैं उसको मैं एक पैकेज में इंप्लीमेंट कर दूंगा। ठीक है, जिसका नाम है पैकेज हॉस्पिटल। तो ये जो पैकेज हॉस्पिटल इसके अंदर मल्टीपल क्लासेस हैं जो कि आपस में रिलेटेड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो एक क्लास है क्लास डॉक्टर। ठीक है, तो ये जो क्लास डॉक्टर है इसका रिलेशन है क्लास पेशेंट के साथ। तो दूसरी क्लास है हमारा क्लास पेशेंट। तो पैकेज का मतलब ये हुआ कि जो पैकेज एक ऐसी स्टोरेज है, मान लो पैकेज एक ऐसी स्टोरेज है जिसके अंदर हम रिलेटेड क्लास को स्टोर कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर जो भी सारे क्लास आपस में रिलेटेड है उसको हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली डॉक्टर क्लास है, पेशेंट क्लास है, नर्स क्लास है, हमारी मेडिसिन की क्लासेस होती हैं। तो जो भी क्लासेस आपस में रिलेटेड हैं, तो पैकेज का सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वहाँ पर मल्टीपल क्लासेस होते हैं, उन मल्टीपल क्लासेस के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है। उन रिलेटेड क्लासेस को एक जगह पे स्टोर करना, जिस जगह को हम बोलते हैं पैकेज। तो क्लास डॉक्टर है, क्लास पेशेंट है, क्लास मेडिसिन से, ये जो क्लासेस हैं ये हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, पेशेंट से रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं ये जो पूरी क्लासेस है, जो भी 10, 15, 20, 30 जितने भी क्लासेस होंगे उसको हम स्टोर करेंगे पैकेज के अंदर, जिसका नाम है हॉस्पिटल। तो सिंपल सा मतलब है पैकेज का। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है पैकेज क्या है, क्यों हम पैकेज को यूज करते हैं, किस तरह से हम पैकेज को कंपाइल और रन कर सकते हैं, तो आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी इस चैनल के अंदर। तो आई बटन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लूप होल्स इन पैकेज के बारे में। बेसिकली क्या क्या लूप होल्स हैं जो कि आपको जब हम कॉम्पिटिटिव कोडिंग में बैठेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पर कुछ एरर आएगा, कुछ आउटपुट आएगा, क्या आएगा ये। तो बेसिकली हम आज पढ़ने वाले हैं लूप होल्स इन पैकेजेस के बारे में। तो चलिए बात करते हैं हमारा पहला लूप होल की। तो बेसिकली मान लो मैंने कुछ इस तरह करा, मैंने करा पैकेज पैक 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक पैकेज को क्रिएट करा पैकेज पैक 1। फिर उसके बाद मैंने क्रिएट करा यहाँ पर पैकेज पैक 2। सिंपल है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर मैंने करा क्लास का नाम मैंने करा टेस्ट, क्लास टेस्ट। फिर उसके बाद क्लास की बॉडी। ये तो बेसिक जो भी जावा की नीड है, मतलब जावा की स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे मेन मेथड को। तो बेसिकली मेन मेथड में लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाना चाहिए। तो बेसिकली सिंपल है, मेन मेथड और क्लास, फिर क्लास की बॉडी, फिर मेन मेथड की बॉडी। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं दो बार पैकेज को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, यानी कि ये हमारा पैक 1 है। ठीक है, ये हमारा पैक 2 है। तो पहले इस प्रोग्राम को पहले समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने करा पैकेज पैक 1। यहाँ पर यानी कि मैं जो पहला पैकेज है इसका नाम है पैक 1, तो हम कर देता हूँ पैकेज 1। तो यहाँ पर पैकेज 2, तो यहाँ पर मैंने दो बार पैकेज को डिफाइन कर रखा है। फिर उसके बाद क्लास टेस्ट, यानी कि जो क्लास है उसका नाम टेस्ट है। फिर उसके बाद क्लास की बॉडी यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे एंड हो रहा है। तो यहाँ पर मेन मेथड, यानी कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पब्लिक, फिर हमारा स्टैटिक वॉइड मेन। जो भी मेन मेथड होता है जावा का वही है, स्ट्रिंग की एरे, फिर ARGS जो कि हमारे वेरिएबल के नाम। तो सिंपल है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है मेन मेथड की बॉडी। तो यहाँ तक सिंपल सा प्रोग्राम है। तो मेरे को बात बताओ, ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर क्या एरर आएगा या ये चल जाएगा। एक बार स्क्रीन को पॉज करो, सोचिए कि अगर हम इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो आउटपुट कोई सही सा आउटपुट आएगा। मान लो यहाँ पर मैं कोई प्रिंट कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड को यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, हेलो को प्रिंट कर रहा हूँ, सिंपल है। तो मान लो यहाँ पर मैं हेलो को प्रिंट कर रहा हूँ, तो बेसिकली मेरे को जो आउटपुट है हेलो आएगा, कुछ एरर आएगा। तो मैं आपको बता दूं हम किस तरह से पैकेज को कंपाइल करते हैं। हम करते हैं जावा सी, फिर उसके बाद -d, फिर डॉट, फिर उसके बाद टेस्ट डॉट जावा। तो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि -d क्या होती है, डॉट क्या होती है, तो हम पैकेज को किस तरह से कंपाइल कर सकते हैं। तो पहले बताओ, इस प्रोग्राम को पहले समझते हैं। यहाँ पर मैंने करा पैकेज पैक 1। तो यहाँ पर यानी कि जो पैकेज की स्टेटमेंट है यहाँ पर मैंने डिफाइन करा, जिसका नाम है पैक 1। फिर उसके बाद पैकेज पैक 2, यहाँ पर दूसरी पैकेज को मैं डिफाइन करा। दो पैकेज प्रोग्राम है जो कि पैक 1 और पैक 2। फिर उसके बाद क्लास टेस्ट, यानी कि जो टेस्ट है हमारे क्लास का नाम है। फिर
फिर उसके बाद मेन मेथड, यहाँ पर मेन मेथड की बॉडी, यहाँ पर क्लास की बॉडी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है, यहाँ पर मेन मेथड की बॉडी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है। तो सिंपल है, तो सिंपल सा प्रोग्राम, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर मैं हेलो को प्रिंट कर रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाऊंगा, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बेसिकली मेरे को बात बताऊँ, अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर जावा सी, फिर -d, फिर उसके बाद डॉट, फिर टेस्ट डॉट जावा। सिंपल, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से हम पैकेज को कंपाइल कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सिंपल सा मतलब है। तो मेरे को बात बताइए, जो प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में हमको कोई एरर शो करेगा, ये चल जाएगा। तो लूप होल्स के बारे में डिस्कस करें तो एरर ही आएगा। तो मैं को बता दूँ एरर क्या आएगा, क्यों आएगा। पहले इस प्रोग्राम को अपनी जावा की प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो जावा में प्रोग्राम करने के लिए जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर चुका हूँ। पहली बात हमको इसको सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सेव करता हूँ SGT नाम की फोल्डर पे। तो लेट मी सर्च इट, हाँ गया SGT यहाँ पर। तो यहाँ पर हम करते हैं, इसका नाम है example.java, ठीक है, example.java। सिंपल है, जावा की फाइल है, तो .java से हम यहाँ पर सेव करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने पहली बात तो क्लास क्रिएट करते हैं। मैंने कहा क्लास एग्जाम्पल, जो क्लास उसका नाम एग्जाम्पल है, फिर क्लास की बॉडी, फिर यहाँ पर डिफाइन करते हैं मेन मेथड को। मैंने करा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आगे बताऊंगा वॉइड का मतलब क्या है, पब्लिक का मतलब क्या है। तो इस लेक्चर के बाद एक लेक्चर आने वाली जिसका हम पढ़ेंगे पब्लिक क्या होती है। तो सिंपल सा मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर स्ट्रिंग की एरे, फिर यहाँ पर वेरिएबल की नाम जो कि ARGS सब कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मेन मेथड की बॉडी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम पैकेज को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। यहाँ पर मैंने करा पैकेज पैक1, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने करता हूँ पैकेज P1, सिंपल है। तो आप कुछ भी नाम रख सकते हो पैकेज का। तो यहाँ पर मैंने करा पैकेज P2, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो बार पैकेज को डिफाइन कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी क्लास, इसका नाम एग्जाम्पल, फिर क्लास की बॉडी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है, फिर मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग एरे, फिर ARGS, फिर मेन मेथड की बॉडी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है। तो यहाँ पर सिंपल मैं कर लेता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पर मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट println। तो यहाँ पर मैंने करा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो आप कुछ भी यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। तो सिंपल सा प्रोग्राम है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम कुछ इस तरह से यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो मेरे को बात बताओ, ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर कुछ एरर आएगा या नहीं। तो पहले इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए यहाँ पर सेव करना पड़ेगा। तो सेव कर लिया मैंने। फिर इसके बाद यहाँ पर CMD ओपन करते हैं। तो मैंने आपको बताया था किस तरह से हम जो भी पैकेज है उसको हम किस तरह से कंपाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं जावा सी, जो कि यूज होता है कंपाइल करने के लिए, जावा सी, फिर उसके बाद -d, फिर उसके बाद डॉट, फिर उसके बाद हम करते हैं example.java, जो कि हमारा क्लास का नाम है। यहाँ पर फाइल का नाम यूज होता है example.java। तो देखते हैं क्या चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कंपाइल ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर एरर ही प्रोवाइड कर रहा है, जो कि लाइन 2 पे हमारा पैकेज P2 पे यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर रहा है। क्या एरर है? एरर क्लास इंटरफेस और इनम एक्सपेक्टेड बट वी आर प्रोवाइडिंग पैकेज। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जब हम इसको कंपाइल करें तो यहाँ पर एरर ही प्रोवाइड करा, जो कि हमारा क्लास, ठीक है। तो हमारा क्लास, फिर उसके बाद क्या है इंटरफेस, इंटरफेस के बाद हम पढ़ेंगे और इनम एक्सपेक्टेड बट वी आर प्रोवाइडिंग पैकेज। तो इसलिए एरर प्रोवाइड कर रहा है कि जावा की एक रूल है कि जब भी हम कोई भी जावा की प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे वहाँ पर सिर्फ एक ही पैकेज अवेलेबल हो सकता है, यानी कि पैकेज P1 या पैकेज पैक1 या पैकेज कुछ भी पैकेज का नाम हो सकता है। तो एक रूल है। रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा, जो भी लूप होल हमने पढ़ा, हमने क्या सीखा कि जावा प्रोग्राम कैन कंटेन ओनली 1 पैकेज, ठीक है। कि जावा की प्रोग्राम में सिर्फ एक ही पैकेज हो सकता है, मल्टीपल पैकेज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा रूल नंबर 1 है, जो कि हमने सीखा लूप होल नंबर 1 से। तो चलिए बात करते हैं लूप होल नंबर 2 के बारे में। बेसिकली क्या ये लूप होल कहता है, लूप होल नंबर 2। तो सिंपल सा मतलब है, मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल, ठीक है। यूटिल पैकेज क्या है आपको पता है, यूटिल डॉट स्कैनर। तो स्कैनर क्लास क्या करता है, स्कैनर क्लास यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज़ करी जाती है, जो कि अवेलेबल है यूटिल पैकेज में। सिंपल मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, हम किस तरह से अपना खुद का पैकेज बना सकते हैं, किस तरह से हम अपनी जो खुद की पैकेज है हम किस तरह से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप अपने लिंक आप जाके देख सकते हो। तो मैंने कहा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, जो कि हमारा प्री डिफाइंड एक पैकेज है जिसके अंदर स्कैनर क्लास अवेलेबल है। तो सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने करा पैकेज, यहाँ पर मैंने करा पैकेज P2, सिंपल है पैकेज P2। फिर उसके बाद हम करते हैं क्लास टेस्ट, फिर उसके बाद क्लास की बॉडी, जैसे भी हमने यहाँ पर करे थे क्लास की बॉडी, फिर मेन मेथड। तो आप समझदार हो, लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सिंपल है, यहाँ पर मैं कुछ प्रिंट करता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड।
तो बड़ा सा सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पर मैंने करा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, यानी कि मैं स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर रहा हूँ जो कि अवेलेबल है यूटिल पैकेज में। तो सिंपल है। फिर यहाँ पर मैंने डिफाइन करा पैकेज P2, एक पैकेज को मैं डिफाइन करा जिसका नाम है P2। फिर उसके बाद हम डिफाइन करते हैं क्लास का, यानी कि क्लास टेस्ट। फिर उसके बाद मेन मेथड, फिर उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं एक स्टेटमेंट को जो भी प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि प्रिंट करने वाला है हेलो वर्ल्ड को। मेरे को एक बात बताओ, ये जो प्रोग्राम है, अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, मैं करता हूँ जावा C -D फिर डॉट, फिर हमारा क्लास का नाम है टेस्ट डॉट जावा। सिंपल है। अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, क्या मेरे को ये एरर प्रोवाइड करेगा या चल जाएगा? तो चलिए इसको जावा की प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं, वो देखते हैं कि ये एरर प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हम किस तरह से इस प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने करा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करते हैं जो कि अवेलेबल यूटिल पैकेज में। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने डिफाइन करा पैकेज P2 को, यहाँ पर सेमीकोलन यानी कि एंड ऑफ स्टेटमेंट। फिर उसके बाद हम करते हैं क्लास, फाइल का नाम क्लास का नाम सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने कहा क्लास एग्जाम्पल, क्लास के बॉडी। फिर हम डिफाइन करते हैं मेन मेथड जो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग की एरे, फिर ARGS। जो ARGS है हमारा वेरिएबल की नाम है, आप अपनी नाम भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सिंपल है, मैं ARGS को हटा के यहाँ पर ए भी कर दूँ, कोई एरर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ARGS। फिर उसके बाद हम करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करा हेलो वर्ल्ड, यानी कि मैं चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए। तो सिंपल से प्रोग्राम है। तो मेरे को एक बात बताया, यहाँ पर कुछ एरर आएगा या नहीं? तो बिल्कुल एरर प्रोवाइड करेगा। क्या एरर प्रोवाइड करेगा, क्यों करेगा, मैं आपको बताऊंगा। पहले आप देख लो एरर क्या आता है। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव करा, तो पहले से CMD ओपन हो रखा है। तो अभी इसको कंपेल करते हैं जावा C -D फिर डॉट फिर एग्जाम्पल डॉट जावा। यहाँ पर एरर ही प्रोवाइड कर रहा है वहीं पर कि पैकेज P2 में कुछ एरर है। कहाँ पर एरर है? पैकेज P2 में जो हमको एरर प्रोवाइड कर रहा है वो एक क्लास इंटरफेस और इनम एक्सपेक्टेड, यानी कि यहाँ पर क्लास कुछ इंटरफेस कुछ इनम होना चाहिए। आप पैकेज को प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ पर एरर ही प्रोवाइड कर रहा है। तो जो एरर यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा था वो एरर यहाँ पर ही प्रोवाइड कर रहे हो। और क्यों कर रहे हैं, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता दूँ कि जावा की एक रूल है, ठीक है। ये भी एक रूल है जावा की कि जब भी हम कोई भी जावा की प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे तो पहली बात यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट जो है ये पहले नहीं आना चाहिए, पहले आना चाहिए पैकेज की स्टेटमेंट। यानी कि आपको बता दूँ कुछ इस तरह से होना चाहिए पैकेज P2, यानी कि पहले हम पैकेज को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद जो भी इंपोर्ट करना है कुछ करना है आप कर सकते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, सिंपल है। फिर उसके बाद जो भी आपको क्लास डिफाइन करना है आप अपने हिसाब से क्लास को डिफाइन करिए। फिर उसके बाद आपके हिसाब से मेन मेथड डिफाइन करिए, फिर उसके हिसाब से जो आपको करना है कर लीजिएगा। तो बेसिकली रूल ये कहता है कि जब भी हम कोई भी जावा की प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग पैकेज, तो बेसिकली जो पैकेज अगर हम यूज कर रहे हैं तो पहली बात तो जो पहला लाइन होना चाहिए हमारा फर्स्ट लाइन शुड बी पैकेज स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला लाइन हमेशा पैकेज स्टेटमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपकी जो मन करे कर सकते हो, इंपोर्ट स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद आप क्लास को डिफाइन कर सकते हो, कितने भी क्लासेस को डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बेसिकली ये हमारा रूल है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि अगर हम पैकेज को और इंपोर्ट स्टेटमेंट को रिप्लेस कर लेते हैं तो क्या एरर प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो इंपोर्ट स्टेटमेंट इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर रहा हूँ। तो सिंपल है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ यहाँ पर डिफाइन इसको इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज पर दो रूल कि पहली बात तो पैकेज हमारा पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद आप जो भी डिफाइन कर सकते हो कर लीजिएगा। तो बेसिकली इसको पहले सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद यहाँ पर मैं कंपेयर करूँ जावा C -D फिर डॉट फिर एग्जाम्पल डॉट जावा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल चल रहा है। तो इसको एक बार कंपाइल भी कर लेते हैं जावा, फिर उसके बाद जो हमारा पैकेज जिसका नाम है P2, फिर उसके बाद जो क्लास है हमारा वो है एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आउटपुट शो हो रहा है जो कि हमारा हेलो वर्ल्ड, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो बिल्कुल ये काम कर रहा है। तो जो रूल है ये कहता है कि जब भी हम कोई भी पैकेज को यूज करके जावा की प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो पहला लाइन हमारा पैकेज का होना चाहिए, फिर उसके बाद आप जो मन करे यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। तो ये था कुछ रूल्स के बारे में जो कि हमने अभी भी सीखा। तो चलिए इसको कंक्लूड करते हैं, देखते हैं हमने आज क्या क्या सीख रखा है। तो जो भी हमने सीखा वो है वन क्लास कैन कंटेन ओनली वन पैकेज, ठीक है। वन क्लास कैन कंटेन ओनली वन पैकेज, ठीक है। सिर्फ एक ही क्लास में एक ही पैकेज हो सकता है, लेकिन हम मल्टीपल पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही क्लास में सिर्फ एक ही पैकेज होना चाहिए, लेकिन हम मल्टीपल पैकेज को इंपोर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने करा पैकेज P1, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहा हूँ, इंपोर्ट
P2 यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इंपोर्ट P3 कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक ही क्लास में सिर्फ एक ही पैकेज हो सकता है, लेकिन मल्टीपल इंपोर्ट स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो ये जो हमने अभी भी सीखा। तो अगर बात करें दूसरे लूप होल की, जो कि अभी हमने सीखा, जो कि हमारा जब भी हम कोई भी जावा की प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे, अगर हम उसमें पैकेज की यूज कर रहे हैं तो पहली बात तो हमारा पहला लाइन पैकेज का होना चाहिए, नहीं कि कह सकते हैं इन्हें जावा प्रोग्राम फर्स्ट लाइन शुड बी ये पैकेज स्टेटमेंट। ठीक है, कि जब भी हम कोई भी जावा की प्रोग्राम पैकेज यूज कर रहे हैं तो हमारा पहला लाइन हमेशा पैकेज स्टेटमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद आप मल्टीपल इंपोर्ट स्टेटमेंट मल्टीपल क्लास को डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये था कुछ लूप होल्स जो कि हमने डिस्कस करा। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आप कहीं भी फंसते, कुछ भी आपको दिक्कत लग रहा है कि कुछ ही प्रॉब्लम आ रहा है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं काम का चीज़ें कुछ सीखने को मिला, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग भी वीडियो देख पाए। तो ये था आज का वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।